तो भाई लोग, अब तक तुमने डेयरडेविल बॉर्न अगेन एपिसोड 3 देख ही लिया होगा और साथ ही साथ व्हाइट टाइगर के लिए अपने दिल और दिमाग का माहौल थोड़ा खराब कर ही लिया होगा। और मेरे अकॉर्डिंग माहौल खराब होना भी चाहिए, क्योंकि व्हाइट टाइगर एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने अपने एंट्री के साथ ही साथ एक अच्छा खासा हाइप क्रिएट कर ही दिया था। भले इस कैरेक्टर का कोई एक्शन सीन हमें देखने को नहीं मिला, लेकिन मैं एक्शन सीन देखना ज्यादा पसंद करूंगा। कमर दी लॉस रेयस, जिसने व्हाइट टाइगर के रोल को बहुत ही खूबसूरती के साथ निभाया है, भले एक्शन सीन करते हुए ना सही, लेकिन बिना व्हाइट टाइगर के कॉस्ट्यूम के अपने एक्टिंग से ऑडियंस का ध्यान अपनी तरफ केंद्रित करने में कामयाब रहे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली व्हाइट टाइगर को भी मरना पड़ा। व्हाइट टाइगर मेरे लिए एक ऐसा कैरेक्टर था, एक ऐसा सुपर हीरो था जिसका ना मुझे ऑरिजिन पता चला, ना ही पावर और ना ही एबिलिटी। बस मार्वल वालों ने शोकेस किया, हाइप क्रिएट किया और टाई फेस। रिपोर्ट है कि कमर दी लॉस रेयस, जिन्होंने व्हाइट टाइगर के रोल को अदा किया है, उनकी मौत कैंसर की वजह से हुई है, जिनका देहांत 2023 में हो चुका है। और साथ ही साथ रूमर्स ये भी है कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन के सेट पर शूट करने के दौरान कैंसर की वजह से बहुत पेन और तकलीफ का सामना करना पड़ता था कमर दी लॉस रेयस को, लेकिन फिर भी अपने हिस्से का शूट बहुत ही डेडिकेशन के साथ किया करते थे। शायद इसीलिए व्हाइट टाइगर के रोल को लिमिट में रखा गया है मार्वल की तरफ से। और इसी के साथ डेयरडेविल बॉर्न अगेन के एपिसोड 1 और एपिसोड 2 मार्वल टेलीविजन की वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड्स में एक हो चुकी है। इसने अपने पहले 5 दिन में ही 7.5 मिलियन का व्यूअरशिप हासिल कर लिया है। इसका मतलब करीबन 75 लाख से ज्यादा लोगों ने डिज्नी प्लस के ऐप में डेयरडेविल बॉर्न अगेन के एपिसोड 1 और एपिसोड 2 को देखा है। और इससे पहले सबसे ज्यादा व्यूअरशिप हासिल किया था शी हल्क ने, नहीं सॉरी, मेरा मतलब एगाथा ऑल एलोन ने, जिसने अपने 7 दिन में ही 9.3 मिलियन का व्यूअरशिप हासिल किया था। लेकिन क्या डेयरडेविल बॉर्न अगेन का एपिसोड 3 एपिसोड 1 और एपिसोड 2 के कंपेयर में अच्छा है, या फिर बहुत अच्छा है, या फिर बस ठीक ही है? तो फिर चलिए जानते हैं एपिसोड 3 कितना दमदार है और व्हाइट टाइगर के साथ आखिर हुआ क्या है। तो एपिसोड 3 वहाँ से शुरू होता है जहाँ हमारे मैट मेडॉक वुल्फ डेयरडेविल जाता है अपने क्लैन से मीट करने, जो कि कोई और नहीं हेक्टर एलाया वुल्फ व्हाइट टाइगर है, जिसे जेल में बंद किया गया है एक झूठे केस के वजह से। और इसी झूठे केस की वजह से पुलिस वाले हेक्टर के साथ बुरा बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस वालों को लगता है कि यही है कॉप किलर जिसने उनके साथी का मर्डर किया है। उसके बाद एक इमोशनल सीन में हेक्टर मैडोक को अपनी अच्छी दिनों की ओरिजिन स्टोरी सुनाता है। मेरा मतलब अपनी वही गाँव की बातें जहाँ वो कुछ पल शांति के साथ रहना चाहता है, मतलब शांति से रहना चाहता है। तो मैट मेडॉक उसकी बातों को सुनते हुए, उसकी इमोशनल कहानी को सुनते हुए प्रॉमिस करते हैं कि भाई तुझे मैं इस जिंदगी जरूर दूंगा, तुझे इस कालकोठरी से मैं जरूर निकालूंगा। क्योंकि ये बात तो इन दोनों को ही पता है कि पुलिस वालों को मारने के बाद इसकी जिंदगी झंड होने वाली है अगर इसे निकाला नहीं गया तो। दूसरी तरफ किंग पिंग अपनी वेनेसा के साथ रिश्ते को समझने के लिए, एक दूसरे को जानने के लिए थेरेपी की डिमांड करता है। मतलब सच में साला ये किंग पिंग वेनेसा को पाने के लिए ना जाने कितनों को लेमन चुसवा चुका है, अब थेरेपी लेना चाहता है, जबकि बच्चा जानता है कि किंग पिंग कितना बड़ा वाला हरामी है। तो फिर ये क्यों थेरेपी की जरूरत हो रही है इन लोगों को? क्योंकि किंग पिंग जब से मेयर बना है तब से अपने हर कदम को बहुत ही सोच समझकर रख रहा है। दूसरी तरफ वेनेसा, जो किंग पिंग के जितने गैर कानूनी बिजनेस को संभालती है, वो अब किंग पिंग के मेयर बनने की वजह से ठप पड़ चुका है, जिसके चलते उनके नीचे पे काम करने वाले लोग, जो उनके अंडर में काम करते थे, आज एक दूसरे को लूटने में और यहाँ तक कि किंग पिंग को मारने का प्लान भी कर रहे हैं। इन सबसे वेनेसा नाराज होके किंग पिंग को पॉलिटिक्स और क्राइम की दुनिया में अपनी जगह और रिस्पेक्ट फिर से वापस लाने की डिमांड करती है। लेकिन किंग पिंग वेनेसा की बातों को नजरअंदाज करता है, क्योंकि किंग पिंग ये जानता है उसे क्या करना है। भले वो शहर का मेयर है, लेकिन मेयर का जो पावर है और उसके पावर को किस तरह से मिसयूज करना है और कहाँ मिसयूज करना है, उसकी बातों से ये पता चलता है। दूसरी तरफ डेयरडेविल व्हाइट टाइगर को बचाने की हर वो कोशिश करता है जो पॉसिबल हो। इसी बीच डेयरडेविल को पता चलता है हेक्टर कोई और नहीं बल्कि खुद व्हाइट टाइगर है, जो अंधेरी रातों में सुनसान घाटों पर बेबसी और परेशान लोगों को बचाने निकलता है। वो बात अलग है कि इन्हीं रातों में व्हाइट टाइगर खुद को ही बचा नहीं पाया। उसके बाद हमें देखने को मिलता है एक कोर्ट रूम ड्रामा, जो कि बहुत हद तक मुझे अच्छा लगा, जहाँ मैडोक हेक्टर को बचाने के लिए उसी वारदात का एक चश्मदीद विटनेस को पेश करने की रिक्वेस्ट करता है, जो लास्ट ऑप्शन था हेक्टर को बचाने का। लेकिन ऐन मौके पे उसी चश्मदीद गवाह ने अपने बयान से मुकर जाने का फैसला लिया, जो पूरे केस को लिटरली कोलैप्स कर देता है।
मानो जैसे अब हेक्टर खत्म। हेक्टर को बचाने की कोशिश मैडोक के लिए लगभग खत्म हो ही गई थी कि तभी मैडोक कोर्ट रूम में हेक्टर को निर्दोष साबित करने के लिए और पुलिस के टॉर्चर से हेक्टर को बचाने के लिए हेक्टर की असली आइडेंटिटी रिवील कर देता है, जिसे सुनकर पूरा कोर्ट रूम बौखला जाता है क्योंकि लोगों को ये पता चल जाता है कि हेक्टर ही है असली व्हाइट टाइगर। तब जज मैडोक को फटकार लगाते हुए कहता है कि जब तुम्हें पता था कि हेक्टर ही व्हाइट टाइगर है तो तुमने हमें बताया क्यों नहीं, क्यों कोर्ट का वक्त जाया किया। जिसके जवाब में मैडोक कहता है कि मैंने कभी ये नहीं चाहता, ना ही मैं कभी ये चाहूंगा कि हेक्टर की आइडेंटिटी, हेक्टर की असलियत मैं सबके सामने इस तरह से रिवील करूं, क्योंकि वो जो भी करता है लोगों की भलाई के लिए करता है, लोगों को बचाने के लिए करता है। तो इस जैसा इंसान किसी को तकलीफ क्या देगा और किसी को क्या मारेगा, जो कि खुद ही दूसरा का मसीहा है। वो तो मेरे पास विक्टर को बचाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं बचा था, इसीलिए मैंने बात को कोर्ट के सामने में रखना जरूरी समझा। लिटरली अगेन फिर से एक इमोशनल कनेक्शन जुड़ता है हेक्टर और मैडोक के बीच में, लाइक जैसे फॉगी और मैडोक के साथ में था। लेकिन कौन ये जानता था कि मैडोक का ये फैसला व्हाइट टाइगर का जान ले लेगा, जिस वजह से मैडोक और भी ज्यादा अपसेट हो जाएगा। खैर उसके बाद कोर्ट हेक्टर को जुडिशरी के द्वारा निर्दोष पाता है और बाइज्जत बरी कर देता है। ये खबर देख के विजिलेंटी से नफरत करने वाला किंग पिंग गुस्से से आंख बबूला हो जाता है और कोर्ट को और जुडिशरी को जो तो सुना देता है। उसके बाद हर बार की तरह लोगों को बचाने के लिए विक्टर व्हाइट टाइगर के कॉस्ट्यूम में बाहर निकलता है, तभी कोई आके व्हाइट टाइगर को गोली मारकर खत्म कर देता है। मेरे अकॉर्डिंग एपिसोड 3 के बाद स्टोरी कहीं ना कहीं 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुकी है। सबसे पहले व्हाइट टाइगर की आइडेंटिटी दिखाने की वजह से एक सोची साची प्लानिंग के तहत व्हाइट टाइगर को मार दिया जाता है, जो कि शॉकिंग मोमेंट हो सकता है मैट मैडोक के लिए, क्योंकि उसे एहसास होता है कि किसी और की जान मैडोक की डिसीजन की वजह से चली गई। व्हाइट टाइगर का मरना और उस चश्मदीद गवाह का झूठ बोलना मैडोक को अंदर तक हिलाकर रख चुका है, जो उसे डेयरडेविल बनने के लिए फिर से फोर्स करेगा। जहां पे मैडोक अपने डेयरडेविल सूट को देखकर ये जरूर कहेगा कि नो मोर इनोसेंट लाइफ विल बी लॉस्ट। दूसरी तरफ वेनेसा का किंग पिंग के साथ पावर डायनेमिक में शिफ्ट दिखाता है कि कैसे वो किंग पिंग के अगेंस्ट जाकर क्राइम वर्ल्ड को कंट्रोल करने में अपना तरीका अडॉप्ट कर रही है और किंग पिंग के खिलाफ जा करके अपना एक अलग ही साम्राज्य बनाने की कोशिश कर रही है।